नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं आपको कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि द बेस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई कौन सी है, या फिर बेस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि बेस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट मतलब क्या, कौन सी इंस्टीट्यूशन जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए बेहतर है। तो मैं आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि बेस्ट वही है जो आपको समझे, जो आपकी बातों को समझे, जिस इंस्टीट्यूशन में आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी हो, जहां का माहौल फ्रेंडली हो, जो टीचर आपको समझता हो, आपको बेहतर तरीके से समझा सकता हो और बिना डरे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन बेहतर इंस्टीट्यूशन है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि लोग बड़े इंस्टीट्यूशन, जहाँ से बड़े बड़े सेलिब्रिटी बाहर निकले हैं, वहाँ जाके सीखने को अपनी अचीवमेंट मानते हैं, जबकि वो आपकी अचीवमेंट नहीं है, वो सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ आपकी वहम है, आपका भ्रम है कि मैं अगर वहाँ से सीख लूँ, वहाँ से ये कोर्स कर लूँ तो मैं बेहतर एक्टर बन पाऊँगा। नहीं, पहली और ज़रूरी बात यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, क्या वहाँ जो फैकल्टी है, जो इंसान वहाँ आपको सिखा रहा है, क्या उसका जो व्यवहार है फ्रेंडली है। क्योंकि एक टीचर तभी एक अच्छा टीचर हो सकता है जब अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर में रहे या फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहे। आपको कभी भी डर ना लगे, कभी कोई सवाल पूछने में आपको झिझक ना हो। जब तक आप सवाल पूछने से पीछे हटते रहेंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपके सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक आप बेहतर एक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। चलिए मान लेते हैं आपने एक बड़े इंस्टीट्यूशन में ज्वाइनिंग ली, क्योंकि उसका नाम है, नेम फेम है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिक्कत परेशानी कहां हो रही है। तो अगर आपने एक बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, वहां सीखना चालू किया, बट वहां आपके सारे सवालों का जवाब नहीं मिला, आपका कोर्स खत्म होने को आया और अभी तक आपको ये नहीं पता कि प्रोफाइल क्या होता है, ऑडिशन कैसे देते हैं, ऑडिशन के लिंक्स कहाँ से मिलेंगे, ऑडिशन लिंक होता क्या है, आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है, या फिर एक्टिंग की बेसिक जानकारी, माइंड, बॉडी एंड वॉइस क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, और जब आप एक्ट करते हो तो ड्रामेटिक स्टाइल अभी भी दिख रहा है। क्योंकि आज की जो सिनेमा है वो रियलिस्टिक बेस्ड है। और आप कभी भी जब सीखने जाते हैं तो ये 2-3 पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि वही जाइए, पॉइंट नंबर 1, जहाँ के टीचर आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हों। दूसरी बात, वहाँ हर एक सवाल पूछने की आज़ादी हो और आप अपने आप को हर सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकें। आपको हर पॉइंट पर उत्साहित किया जाए, हतोत्साहित नहीं किया जाए। क्योंकि आप सीखने आए हो या सीखने गए हो, तो आपके अंदर कमी है, तभी आप सीखने आए हैं। आपकी कमियों को निकालना और उसे पॉलिश्ड करना ही एक टीचर का काम है। अगर मैं कहूँ कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं करता होगा, इसीलिए तो यहाँ आया है। इसलिए ज़रूरी है
कि जब आप जाएं इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखें। आपको क्या नहीं आता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी ख़राब है तो आप हिंदी सुधारिए और हिंदी के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप एक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऑडिशंस के लिए भी जा सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखें, सीखना बहुत ज़रूरी है और हर एक सवाल का जवाब आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना आसान ये इंडस्ट्री दिखता है उतना आसान है नहीं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग सीखने मतलब एक्टिंग क्या है ये छोड़ के बाकी सारी जानकारी आपके पास आ जाती है। जब आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और आप कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, उस वक्त आप पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हो। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि ड्रामा और सिनेमा एक्टिंग दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों अलग अलग फील्ड है। प्ले इज़ टोटली डिफरेंट विद सिनेमा एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग। कैमरा एक्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त के लिए, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है कैमरा एक्टिंग की। लोग कहते हैं नहीं, थिएटर ही एक ऑप्शन है, थिएटर के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, थिएटर करो थिएटर करो थिएटर करो। अरे भाई, थिएटर पहले वक्त था, पहले ये ऑप्शंस नहीं थे। कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास एक ही ऑप्शन था कि वो थिएटर के लोगों के पास जाएं या थिएटर जिस शहर में थिएटर है वहाँ जाके लोगों को सेलेक्ट करें। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है। आज हर इंस्टीट्यूशन को भी कांटेक्ट किया जाता है कि उनके पास कोई आर्टिस्ट है तो वो सेंड कर दें। यूट्यूब है, फेसबुक है, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ से एक्टर्स को बुलाया जा सकता है। आप कहाँ से सीखे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कितनी अच्छी एक्टिंग आती है इससे फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपके मन में ये वहम है कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, नहीं, वो आपकी चॉइस है। किसी के बातों के बहकावे में आके ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चूज़ कीजिए आप कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा महंगा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ही हो। हाँ, प्रोडक्ट के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी होती हैं, वो अच्छी होती हैं, कॉमन मेंटलिटी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महंगा प्रोडक्ट अच्छा ही हो। कभी कभी सस्ते प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। यानी टीचर के चुनाव के लिए आपको अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। बस मैं इतना ही समझाना चाहता था और समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप इंस्टीट्यूशन का चुनाव करें तो द बेस्ट इंस्टीट्यूशन वो नहीं जहां ज़्यादा पैसा लगता है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन वो नहीं जहां क्राउड ज़्यादा है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन वो भी नहीं जहां कोई नहीं आ रहा है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन वही है जहां का जो ट्यूटर है वो आपको समझे, आप उसकी बातों को समझें, वहां आज़ादी हो सब कुछ पूछने की, और क्लास से निकलने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। नमस्ते।